What are the difference between physical and chemical properties of matter? Assalamu alaikum students, I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this video we will start our next chapter, that is chapter 5, physical and chemical properties of matter. In this video we will start our introductory topic, what is the physical and chemical properties of matter. The word physical describes appearance. जो appearing properties हैं matter की उनको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है. इनमें कोई फिजिकल रिएक्शन के अलावा कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता. फॉर एग्जांपल मिक्सिंग ऑफ टू कलर्स इज़ फिजिकल प्रॉपर्टी. आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर रहे हैं तो कलर ऑफ अ सब्सटेंस, mass of a substance, volume of a substance is physical property. अगर आप एलिमेंट्स देखें पीरियोडिक टेबल के, प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने पीरियोडिक टेबल को देखा, तो उन पीरियोडिक टेबल के हर एलिमेंट की डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं. अगर आप कॉपर को देखें तो कॉपर रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस है और ये सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है उसकी. इसी तरह किसी भी सब्सटेंस की उसका मास, उसका कलर, उसका वॉल्यूम, उसकी स्पेस, दिस आर द फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऑफ मैटर. तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम उसकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को पढ़ेंगे, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे. हमारा नेक्स्ट डिफरेंस दैट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़. केमिकल प्रॉपर्टीज़ में दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं. द रिएक्शन प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस, देयर फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़. आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे, आप इसके अपीयरेंस को नहीं देखेंगे, मास, वॉल्यूम, इसकी जो डेंसिटीज़ है उसको नहीं देखेंगे. दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करेंगी और उनके रिएक्ट करने से एक न्यू सब्सटेंस इवॉल्व होता है, उसको उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कहा जाता है. इसी तरह हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में एग्जांपल ली थी कॉपर की, कि कॉपर रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस है. लेकिन अगर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं और एक नई चीज़ इवॉल्व होती है जिसकी प्रॉपर्टीज़ पिछले दोनों सब्सटेंसेस से बिल्कुल डिफरेंट होती है. इसी तरह अगर हम कॉपर है, कॉपर ऑलवेज रिएक्ट विद नाइट्रस ऑक्साइड. जब वो उसके साथ रिएक्ट करता है तो उसमें एक सब्सटेंस इवॉल्व होता है जो लिक्विड भी नहीं होता और सॉलिड भी नहीं होता, दैट इज़ गैशियस सब्सटेंस, और इसका कलर भी ब्लू होता है. इसी तरह अगर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखें तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमेशा सेम रहती हैं और वो केमिकल रिएक्शंस को इन्वॉल्व नहीं करती. लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ में दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करके एक न्यू सब्सटेंस बनाती हैं और उस न्यू सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ जो प्रीवियस टू सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट कर रहे थे उनसे बिल्कुल डिफरेंट होंगी. जैसे कि कॉपर है, कॉपर की प्रीवियस प्रॉपर्टीज़ क्या थी कि उसका कलर रेडिश ब्राउन था, लेकिन जब उसने नाइट्रस ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो उसका कलर ब्लूइश हो गया और वो पहले सॉलिड सब्सटेंस था, लेकिन जब उसने नाइट्रस ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो वो एक गैशियस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया. इसी तरह आप अगर एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन की ऑक्सीजन के साथ, या फिर अगर वुड है, लकड़ी है, उसको आप जलाते हैं हवा के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये एक केमिकल चेंज है, कंबशन का रिएक्शन होता है और इसी तरह एक केमिकल चेंज होता है. कार्बन जो लकड़ी में है वो रिएक्शन करती है ऑक्सीजन के साथ फ्रॉम एयर, और इनके रिएक्शन से कंबशन का रिएक्शन होता है और एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है, और उससे उसकी प्रॉपर्टीज़, वो जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनता है कोल, उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं. इस तरह फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपने डिफरेंसेस को अच्छी तरह याद करना है और अपने सराउंडिंग में इसकी एग्जांपल्स को ऑब्जर्व करना है. अल्लाह हाफिज़.